जो दलितों की हिस्ट्री है, आदिवासियों की हिस्ट्री है, बैकवर्ड ओबीसी की हिस्ट्री है, क्या वो पढ़ाई जाती है? नहीं सर। कभी आपने उसको मतलब कहीं देखा है? लगभग 60 साल देश पर शासन करने वाली पार्टी के शहजादे कह रहे हैं कि दलितों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। राहुल गांधी को अपनी मां सोनिया गांधी से और अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों दरबारी इतिहासकारों ने देश के इतिहास में ओबीसी, एससी, एसटी नायकों का जिक्र नहीं किया। आज़ादी के बाद वामपंथी इतिहासकारों से कांग्रेस ने ही इतिहास लिखवाया है, फिर ऐसा क्यों हुआ? राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि क्यों इतिहास सिर्फ नेहरू गांधी परिवार तक सिमट कर रह गया। देश पिछले लगभग 60 साल से इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि इतिहास में उन सभी नायकों को जगह मिलनी चाहिए, और अब 2014 के बाद हमने देखा है कि धीरे धीरे केंद्र सरकार उन नायकों को केंद्र में लेकर आई है जिन्हें कांग्रेस ने कभी किनारे कर दिया था। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तेलंगाना में, हमने चेक किया, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट निकाली और हमने देखा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाते हैं। एक भी कॉन्ट्रैक्ट दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को नहीं जाता। कैसे पॉलिटिक्स करोगे आप? हम लोग पॉलिटिक्स कर भी नहीं रहे हैं, हम लोग पॉलिटिक्स में यूज हो रहे हैं, वो दूसरी बात है। देखा आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि तेलंगाना में एक भी कॉन्ट्रैक्ट दलित, ओबीसी, आदिवासी को नहीं दिया जाता। इस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल है कि राहुल गांधी ने तेलंगाना के आधिकारिक सरकारी आंकड़े या फाइल किस आधार पर देखी? वे तो सरकार में किसी पोजीशन पर भी नहीं है, तो फिर किस अधिकार से उन्होंने ऐसा किया? दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट दलित, ओबीसी, आदिवासी को नहीं जाते तो इसके लिए केंद्र सरकार कैसे जिम्मेदार हो गई? इस वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि राहुल गांधी के पास बैठी एक छात्रा कहती है कि हमारा पॉलिटिक्स में तो इस्तेमाल हो रहा है। इस पर राहुल गांधी कहते हैं वो दूसरी बात है। हम लोग पॉलिटिक्स कर भी नहीं रहे हैं, हम लोग पॉलिटिक्स में यूज हो रहे हैं, वो दूसरी बात है। यही होता है जब स्क्रिप्ट से बाहर बात कोई बोलते। वैसे उस छात्रा ने कुछ गलत नहीं कहा। राहुल गांधी इस वर्ग का राजनीति में इस्तेमाल ही करते दिखाई दे रहे हैं। अब जरा उनकी इस बात को ध्यान से सुनिए। कौन से एवेन्यूज थे? पहले आपका पब्लिक सेक्टर था, राइट? वो गया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज वेयरएवर यू आर बीइंग एलिमिनेटेड। It is not privatization that is taking place. Please use the right word. It is de-dalitification and de-obesification. You are being removed from the system. And privatization is the method. देखा आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है जिससे कि एससी, एसटी, ओबीसी को किनारे किया जा सके। बस वे ये भूल जाते हैं कि निजीकरण की देश की सबसे बड़ी नीति 1991 में मनमोहन सिंह लेकर आए थे। राहुल गांधी के ही ये शब्द लें तो इसका अर्थ ये हुआ कि देश में सबसे बड़ा डी दलितिफिकेशन और डी ओबीसिफिकेशन कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब आप एक बार उनके इस बयान को भी देखिए। Percentage of your professors are from backward castes, Dalits, report maximum 8 to 10. Nobody knows. How can you not know? Yes. No, but you must know, no? No sir. में एक भी हमने नहीं। RTI भी लगाई है सर, कोई रिप्लाई सर, नहीं। रोस्टर Judicial सिस्टम court ने में भी कांग्रेस करा। ने सवाल ये है कि क्या इस तरह से राहुल गांधी छात्रों के मन में जातिवाद का जहर नहीं भर रहे हैं? कल को छात्रों को कोई प्रोफेसर किसी भी बात पर टोक दे, सवाल करे, तो छात्र यही बात को लेकर नहीं आ जाएंगे कि एससी, एसटी, ओबीसी प्रोफेसर इन्हें चाहिए? क्या ये अपनी ही यूनिवर्सिटी के प्रति छात्रों को भड़काना नहीं हुआ? राहुल गांधी पिछले लगभग 3-4 साल से इसी तरह से समाज को एक दूसरे के प्रति भड़काने की, जातियों को एक दूसरे से लड़ाने की राजनीति करते दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे का उनका उद्देश्य वे खुद अपनी इस वीडियो में बताते दिखाई देते हैं। तो हिंदुत्व प्रोजेक्ट, इफ यू वांट टू टेक इट, अगर आप उसको मतलब उसका फाउंडेशन समझना चाहते हो, वो प्रोजेक्ट आपकी हिस्ट्री को मिटाने का प्रोजेक्ट है। यस सर। बेसिकली राहुल गांधी शायद हिंदुत्व विरोधी अपनी मानसिकता को ज्यादा देर रोक नहीं पाते हैं। यही कारण है कि छात्रों से मुलाकात में उन्होंने हर बात के लिए हिंदुत्व को जिम्मेदार ठहरा दिया। कांग्रेस पार्टी की ऐसी राजनीति देखकर प्रतीत होता है जैसे मानो वे कोई हिंदुत्व विरोधी प्रोजेक्ट चला रहे हों, इसीलिए बार बार हिंदुत्व को टारगेट करने लगते हैं। राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत के दौरान जो कुछ कहा, उसको लेकर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।